चलते हैं हम। चलिए चलिए आप आइए मेरे साथ। नहीं, कहाँ चले गए? कहाँ ले गए होंगे? वैसे क्या हो रहा होगा उसके साथ? तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? मुझसे कभी झूठ मत बोलना। आई एम दी करण लूथरा। झूठ और धोखा, इन दोनों चीजों से ना मुझे सख्त नफरत है। और मुझे अब भी लग रहा है कि यहां कोई है। यहाँ तो कोई नहीं, आपने देख भी लिया ना। अरे रीता जी, संभालिए 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 संभालिए, आइए आइए। काबू, शायद करण नहीं होगा। कब से फोन लगा रहे, लग नहीं रहा। क्या हुआ? क्या चल रहा है? निधि, वो एक्चुअली करण पुलिस स्टेशन गया है। वो राजवीर किसी मुसीबत में फंसा है, पता नहीं क्यों। राजवीर, ओह नो, कहीं लोगों को पता तो नहीं चल गया कि उस किडनैपिंग के पीछे मेरा हाथ है? हाँ, डेफिनेटली पता चल गया होगा, वरना पुलिस क्यों आती? हे माता रानी, हमारे घर में पुलिस क्यों आई है? करण, करण, ये पुलिस क्यों आई है हमारे घर में? हुआ राजवीर की मासी को किसी ने किडनैप कर लिया। रॉकी का फोन? ये क्यों फोन कर रहा है? क्या करूं, घर में पुलिस आई है, अब इसका फोन तो नहीं उठा सकती ना। ये लोकल गुंडे भी ना एक काम ठीक से नहीं कर सकते और 1000 फोन करते हैं। सो अनोइंग। आइए इस वक्त, आओ ऊपर चेक कर लीजिए, आइए। वो एक्चुअली मिस्टर लूथरा इस मैटर में इन्वॉल्व हो गए हैं, तो पुलिस अच्छे से छानबीन कर रही है, और इस घर की भी। लेकिन मुझे पता है कि मेरी मासी यहाँ पर नहीं है। पुलिस कहाँ कोई कसर छोड़ती है। राजवीर ने मासी क्यों कहा? या फिर मैंने कुछ गलत सुन लिया? तुम क्या मेरे बेटे पर किसी ने भी हाथ उठाना तो उसका हाथ तोड़ दूंगी मैं। शायद मैंने ही कुछ गलत सुना होगा। वो पता नहीं मिस्टर लूथरा को कैसे पता चल गया ये। पुत्र, तू तो ठीक है ना? दरअसल बात ये है कि काव्या तुझे फोन कर रही थी। शायद तेरा फोन तेरे पास था नहीं, गलती से किसी और ने रिसीव कर लिया, और आगे से जो आवाजें आ रही थी वो हमने स्पीकर पे सुनी, और साफ पता चल रहा था कि तू पुलिस स्टेशन में है और वहाँ पे काफी कहासुनी हो रही है। तो इसलिए करण हमारे साथी था, और मैंने करण को बोला कि तू पुलिस स्टेशन जा, राजवीर को देख क्या प्रॉब्लम हुई है, उसकी मदद कर। तू ठीक है ना? ठीक हूँ। मन तो करता है इस रॉकी को रॉक करके शॉक दूं। मैं फोन नहीं उठा रही तो इसको समझ नहीं आ रहा है कि आसपास लोग होंगे। बैक टू बैक कॉल किए जा रहे हैं, लगता है कॉल उठाना ही पड़ेगा। हाँ बोलो। हाँ बोलो मैडम, अब आप बोलो, उस लड़की का करना क्या है? क्योंकि अभी तक आपने मुझे पैसे नहीं दिए, और मुझे पैसे तभी मिलेंगे जब मैं उस लड़की को मार दूंगा। लेकिन मारना कब है, ये तो कम से कम आप मुझे बताओ। देखो, अभी कुछ नहीं करना है, मारेंगे, लेकिन अब भाई फिलहाल के लिए पोस्टपोन करो। तो मैडम कभी करना है फिर मर्डर? हम तो तैयार हैं। अभी कुछ नहीं करना है, कल बहुत स्पेशल दिन है, उसे कल उठा देंगे। उसका बर्थडे, उसके बर्थडे को ही ना उसका डेथ डे बना देंगे, समझे? और सुनो, मेरा
एक काम करो, एक ना आई विटनेस तैयार करो जो मेरे फेवर में गवाही दे, समझे? ताकि जब मैं पिता को मारूं और इस दुनिया से हमेशा के लिए भेज दूं, तब वो आई विटनेस मेरे फेवर में गवाही दे। वैसे भी आजकल आई विटनेस तो खरीदे जा सकते हैं ना, समझे? आइए। वो यहाँ नहीं है। चलिए बाकी जगह देखते हैं। चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। आइए राजवीर आओ। थैंक गॉड पुलिस चली गई, मैं बच गई। इंस्पेक्टर अब बताइए ना, अब हमें क्या करना चाहिए, कहाँ ढूंढना चाहिए? क्या लगता है आपको, कहाँ लेकर गए होंगे? राजवीर तुम कह रहे थे तुम्हारे दोस्त मोहित ने उन्हें किडनैप होते हुए देखा था, और वो लेडी जो तुम्हारे साथ थी उन्होंने भी देखा था ना, क्या नाम था उनका? मेरी बहन है, वो किडनैप हो गई है मेरी आंखों के सामने। कुछ गुंडों ने उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया और लेकर चले गए। हाँ उन्होंने देखा था, ऐसा ही उन्होंने मुझसे कहा था कि उन्होंने किडनैप होते हुए देखा था, वो वहीं पर थी। अरे कौन थी लेकिन? अब वो कोई थी, आप नहीं जानते उन्हें। राजवीर एक काम करो, अपने दोस्त मोहित को कॉल करो और उसको बोलो सारी इन्फॉर्मेशन हमें दे, बाकी की हम सीसीटीवी फुटेज से देख लेंगे। और हाँ, जितना हमसे हो पाएगा हम वो सब करेंगे। ओके, मैं मोहित को कॉल करता हूँ। ओके। निधि मैडम, इस पार्सल का क्या करना है? बहुत परेशान कर रही है। परेशान कर रही है? मेरा फोन दो। मेरे फोन के साथ क्या कर रहे हो तुम? हाँ, क्यों लिया मेरा फोन? तुम्हारे हाथ में मेरा फोन कैसे? मेरा और निधि लूथरा का फ़ोन एक्सचेंज हुआ था। फिर निधि लूथरा को किसी आदमी का फ़ोन आया, वो पूछ रहा था पार्सल का क्या करना है। उतने में निधि लूथरा ने आके फ़ोन छीन लिया। इतनी हाइपर हो गई, इतना गुस्सा आ गया। क्यों? ऐसा भी क्या था वो पार्सल? ऐसा भी किसका फ़ोन था? और वो आदमी किस पार्सल की बात कर रहा था? ये गुत्थी तो उलझती ही जा रही है। कोई तो राज है, कुछ तो गड़बड़ है। मैं अभी आया। ओके, लेकिन हुआ क्या राजवीर? आया। अरे राजवीर जा कहाँ रहे हो, बता के तो जाओ। कमाल। इंस्पेक्टर आप बताइए ना, अब हमें क्या करना चाहिए? देखिए हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, एक बार मोहित बता दे, फिर हम सीसीटीवी में देखकर जो भी हो पाएगा वो कर लेंगे। कहाँ है वो? कहाँ है? कौन कौन कहाँ है? किसकी बात कर रहे हो? आपको पता नहीं मैं किसकी बात कर रहा हूँ? किडनैपिंग हुई है ना यहाँ पर, और मुझे पता है कि इस किडनैपिंग में आपका हाथ है। कोई तो कनेक्शन है आपका इस किडनैपिंग से। How dare you? You called me a kidnapper? मैं किडनैपर दिखती हूँ तुम्हें? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किडनैपर बुलाने की? हिम्मत किस्मत से आ जाती है। और रही बात आपके राज की, वो फोन कॉल की, वो फोन कॉल मैंने उठा लिया था। सामने वाला आपसे ऐसे बात कर रहा था जैसे आप उसकी बॉस हो। पूछ रहा था कि वो पार्सल का क्या करना है। अरे राजवीर, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मेरी फ्रेंड है, उसकी नीस का बर्थडे है, मुझे वहाँ इनवाइट किया है, तो मैंने अपने लिए ड्रेस ऑर्डर किया था। वो पार्सल गलत एड्रेस पे चला गया, तो वो मुझे कॉल करके यही पूछ रहा था कि पार्सल का क्या करना है, कहाँ डिलीवर करना है। दैट्स इट। बहाने, सिर्फ और सिर्फ बहाने। लेकिन कोई बात नहीं, आपको जितने बहाने देने आप दे दो। मेरी नजरें भी तीर है तीर। आपके इन बहानों में, ये झूठी बातों में नहीं आने वाला हूँ मैं। मेरी नजर हर वक्त आप पर रहेगी। और एक सबूत, सिर्फ एक सबूत मुझे मिल गया ना, तो आप सलाखों के पीछे होंगी। और ये सारी बात करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि मेरा वक्त बहुत कीमती है और मैं अपना कीमती वक्त आप जैसे लोगों को नहीं देता हूँ। और हाँ, याद रख, मेरी नजर आप पर हर वक्त रहेगी। अरे यार, ये फोन क्यों नहीं उठा रही है? कब तक नहीं उठाएगी, फिर लगाते हैं। रोकी भी ना, कितनी बार समझाया, बार कॉल करता रहता है, सुनता ही नहीं है। हाँ बोलो। बहुत मेहरबानी मैडम जो आपने मेरा फोन उठा लिया। आपको पता है, इस लड़की के पीछे मुझे 24 घंटे 4 गुंडे रखने पड़ते हैं। वो काम अलग से बढ़ गया मेरा। और वैसे भी इस पार्सल को उठाने की और मारने की बात हुई थी, तो मैडम बस बहुत हुआ। मुझे मेरे पैसे चाहिए अब। और एक बात और, इस बार पैसे ज्यादा लगेंगे। हो गया?
क्यों ज्यादा पैसे लगेंगे? लालच बढ़ गया तुम्हारा अब? आपको जो सोचना है सोचो, लेकिन अब मुझे मेरे पैसे चाहिए, और अगर पैसे नहीं मिले तो आपका काम यहीं पर खत्म। ओके, 1 लाख और एक्स्ट्रा दूंगी। ओके मैडम, चिंदी चोरी चल रही है, 3 लाख बढ़ेंगे। अच्छा ठीक है, 2 लाख एक्स्ट्रा, दैट्स इट। ठीक है, डन। मेरी नजर हर वक्त आप पर रहेगी। सिर्फ एक सबूत मुझे मिल गया ना तो आप सलाखों के पीछे होंगी। राजवीर बेटा, तुझे तो लाइफ का ऐसा झटका दूंगी ना कि तू फुल स्विंग में जाएगा। कल प्रीता का बर्थडे है ना, उसको बर्थडे नहीं, मैं डेथ डे बनाऊंगी और ऐसा आई विटनेस खड़ा करूंगी कि शक तो क्या, किसी की एक उंगली भी नहीं उठेगी मुझ पे। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हो क्या क्या। चला ले बेटा, चला ले, जितने तीर चलाने हैं चला ले। फाइनल निशाना तुम मेरा होगा। वो रहा मोहित, वो रोकिए रोकिए मेरा रोकिए। भाई। मोहित, ये वही जगह है। अच्छा, तो ये वही लोकेशन है जिसके बारे में तुमने बताया था, जहाँ तक तुम लोगों ने उन्हें फॉलो किया था? हाँ सर, ये वही लोकेशन है और अब इसके आगे वो गाड़ी कहाँ गई हमें कुछ पता नहीं। हम देखते हैं। मोहित रुको, अभी यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन मैंने किसी की आवाज सुनी थी यहाँ पर, किसी लेडी की आवाज थी। कौन था यहाँ पे? नहीं, यहाँ पर तो कोई नहीं है। सच बताओ, कौन था यहाँ पे? अरे रुकने के लिए कहा है ना तुम्हें, फिर कहाँ जा रहे हो? मरा मैं, अब तो गया काम से। अच्छा एक बात बताओ, घर पे तुमने सच कहा था? कैसा सच? मतलब आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। रियली? घर पे मैंने तुमसे पूछा था कि क्या कोई है, तब तुमने सच कहा था या झूठ कहा था? क्योंकि तुमने कहा था कि घर पे कोई नहीं, क्या वो सच था? सच? मिस्टर लूथरा, यहाँ कोई नहीं है। मैंने भी हर तरफ देख लिया, कोई नहीं है। मोहित, क्या तुम्हें पक्का पता है कि ये वही जगह है जहाँ पे तुमने उन्हें आखिरी बार देखा था, उनकी कार देखी थी? हाँ सर, मुझे 100% आई एम श्योर कि ये वही जगह है, पर कार कहाँ गई कुछ समझ में नहीं आ रहा सर हमें। ओके फाइन, अगर यही वो जगह है तो हम पूरी रात यहाँ चप्पा चप्पा छान मारेंगे। मिस्टर लूथरा, आप घर जाइए, उनको ढूंढना अब हमारा काम है। नहीं इंस्पेक्टर, मैं आपके साथ में हूँ, आपके साथ ढूंढूंगा, डोंट वरी। मिस्टर लूथरा, आई थिंक आपको घर जाना चाहिए। हम हैं यहाँ पर, हम सब कुछ देख लेंगे। मैंने कहा ना मैं आप लोगों के साथ में हूँ, मैं घर नहीं जा रहा हूँ। आप मेरे ब्याह पे डिसीजन क्यों ले रहे हैं? देखिए, हमें इसकी मासी को ढूंढना है, वक्त बहुत कम है, प्लीज जल्दी कीजिए, लेट्स हरी अप। आइए चलिए, कम ऑन, लेट्स गो। मम्मी जी, कितना वॉक कर रही हैं आप? प्लीज इतना टेंशन मत लीजिए, वैसे ही तो आपको घुटने में इतना दर्द है, दर्द और बढ़ जाएगा। बैठू क्या पुत्र, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा, मुझे टेंशन हो रही है। बड़ी माँ, दादी, चाय पी लो, वहाँ रख दो। फोन आया क्या? नहीं, कोई फोन नहीं आया, बहुत टेंशन हो गई है, पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा। मैं तो बस माता रानी से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि किसी भी तरह राजवीर की मासी मिल जाए। राजवीर की हालत तो मुझसे देखी नहीं जा रही थी, और उसकी मासी पता नहीं किस हाल में होगी। अरे, तू बैग लेके कहाँ जा रही है? वो एक्चुअली मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, उसकी नीस का बर्थडे है,
तो मुझे इनवाइट किया, मुझे जाना होगा। हाँ, ओके बाय। बाय, हैव फन। बाय। शुक्र है गई किसी का जन्मदिन मनाने। हम प्रीता का जन्मदिन अच्छे से मनाएंगे यहाँ, है ना? बिल्कुल सही कहा आपने मामी जी। एक तरह से अच्छा ही हुआ कि निधि चली गई। अगर वो होती ना तो प्रीता के जन्मदिन की तैयारियों में रोक टोक करती। वो कहते हैं ना, एवरीथिंग हैपेंस फॉर द बेस्ट। बहुत अच्छा हुआ चली गई, वरना यहाँ रहकर हर बात पे क्रिप करती। अब हम हमारी प्रीता का बर्थडे आराम से मना सकते हैं। बस भगवान किसी भी तरह राजवीर की मासी को मिला दे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सृष्टि, क्या हुआ? सृष्टि नहीं आई अभी तक? 3 बज गए। गुरप्रीत दी, सृष्टि कहाँ है? घर क्यों नहीं आई है? हमें मिली क्यों नहीं अभी तक? सृष्टि कहाँ है? कहाँ है सृष्टि? बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखो, राजवीर का फोन आया था, है? उसने बोला कि हम सब लोग मिलके ना सृष्टि जी को ढूंढ रहे हैं और सबूत मिले, पक्के वाले सबूत जो बताते हैं कि वो सृष्टि जी के आसपास ही कहीं पे है। सृष्टि जी मिल जाएंगी। आप बस आप हिम्मत मत हारो। हाँ, इसका मतलब सृष्टि अभी तक नहीं मिली? सृष्टि अभी तक नहीं मिली? इतनी देर हो गई है, इतना बड़ा शहर है, मेरी आंखों के सामने उसे गाड़ी में बिठा के कहीं ले गए। क्या हो रहा होगा उसके साथ? हमें कुछ पता भी नहीं लग रहा। मैं उसे कहाँ जाके ढूंढूं? कहाँ है मेरी बहन? उसने तो कभी किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं। क्यों ले गए उसको वो लोग? कहाँ ले गए होंगे? हमें कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। उसे ढूंढे तो कहाँ ढूंढे? कहाँ से लाऊं मैं अपनी बहन? बस मैं यहाँ पर बैठी हूँ घर पे और वो उसके साथ पता नहीं क्या हो रहा हो। मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। एक तो मुझे समझ में नहीं आता मेरी तबीयत को क्या हो गया है। मैं सृष्टि को ढूंढने के लिए जा रही थी ना, तो कैसे चक्कर आ गए मुझे। बस कुछ कर भी नहीं पाती हूँ। मुझे उसके पास जाना है, मुझे उसे घर लेके आना है, मुझे उसे अपने सामने देखना है। माता रानी, आप ऐसा नहीं कर सकते। बस 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 शांत हो जाओ, ऐसे मत रो। माता रानी पे भरोसा रखो। हाँ, वो सब ठीक कर देंगी। बिगड़ी बनाने वाली वही है ना, वो बिगड़ी बना देंगी। कहाँ ढूंढूं मेरी बहन को? कहाँ होगी वो? मैं कहाँ से उसे घर लेकर आऊं? मुझे सृष्टि चाहिए, मुझे सृष्टि वापस चाहिए। मैं उसे कहाँ से लेकर आऊं? कहाँ ढूंढूं उसे? मिल जाएगी वो। कब मिल जाएगी? वो देखिए क्या टाइम हो रहा है, कितनी रात हो गई है। कब मिल जाएगी मेरी बहन? आप ऐसे हिम्मत मत हारो प्रीता जी, विश्वास रखो ना माता रानी पे। कोई तो है हारों का सहारा, सब ठीक करने वाली। हाँ, ऐसे मत रो, मिल जाएगी सृष्टि जी, मिल जाएगी। पानी पियो, नहीं तो और तबीयत खराब हो जाएगी। बस। रोको रोको, ठीक रोको। बहुत थकान हो गया, चलो चाय पीते हैं। सर नहीं नहीं नहीं, हम रुकेंगे नहीं। अगर रुकेंगे तो बहुत कुछ रुक जाएगा। सर हम ये सर्च जारी रखते प्लीज। हाँ, राजवीर बिल्कुल ठीक कह रहा है। रुकने का टाइम नहीं है इंस्पेक्टर, हमें ढूंढते रहना है। ऐसा कैसे हो सकता है मिस्टर लूथरा? लगातार कोई चल सकता है? थकान हो गई है, थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा चाय पानी। देखिए इंस्पेक्टर, अगर आपको चाय पानी पीना है तो एक काम कीजिए, एक दूसरी टीम ना हमें असाइन कर दीजिए ताकि हम ढूंढते रहें। हम रुक नहीं सकते इंस्पेक्टर, प्लीज। हाँ, दूसरी टीम अरेंज करनी ही पड़ेगी। हम कब से ढूंढ रहे हैं, ऐसे ढूंढते रहे तो धाराशाही हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। मैं दूसरी टीम अरेंज करता हूँ। चलो
चलिए चलिए चलिए, जल्दी 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 जल्दी। सुन, ये पैसे इन जूनियर आर्टिस्ट को बांट और यहाँ से रफा दफा कर, बस बहुत हो गया। और वेटर को बोलना कि आके रूम क्लियरेंस करे, ठीक है? और केक आपस में बांट ले और फोटोग्राफर को बोल कि मुझे अभी के अभी सारी पिक्चर्स सेंड करे। ऑलराइट, फिनिश इट ऑफ। मैं तब तक राजवीर को फैमिली ग्रुप पे ऐड कर देती हूँ। ऐड इट, यस। मैम भेज दिए, प्लीज चेक। हाँ, सारी पिक्चर्स अब फैमिली ग्रुप पे जाएगी और उसके बाद किसी को शक भी नहीं होगा। मेरा आई विटनेस रेडी है। डन। ये निधि जी मुझे फैमिली ग्रुप में ऐड क्यों कर रही है? क्योंकि तुम इस परिवार का हिस्सा हो, ऑब्वियसली। कमाल करते हो, कैसी बातें कर रहे हो? आप भी तो लूथरा ही है ना? यस, कोलकाता पार्टी। अब तो देखना कैसे प्रीता का काम तमाम होगा और किसी को मुझ पे शक भी नहीं होगा। मेरी तरफ तो कोई एक उंगली भी नहीं उठा सकता। यू प्रीता, जब वी मेट यू आर द टारगेट। लेफ्ट में यहाँ से। ये निधि भी ना कमाल करती है। हमेशा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने की क्या जरूरत है? अब इन फोटोज को अपलोड करने की क्या जरूरत थी? अब अपने दोस्त के बच्चे के फैमिली फंक्शन में वो कैलकाटा गई है, अब वो कैलकाटा की फोटोग्राफ्स लूथरास के ग्रुप में डालने की क्या जरूरत थी? क्या लूथरा ग्रुप में उनको कौन जानता है? कमाल करती है निधि भी ना। इंस्पेक्टर साहब, ये आगे से राइट ले। राइट लो यहाँ से। उस पार्सल का काम तमाम करना, नाम निशान भी मिटा देना उसका। मार दो उसे। गुड। बेब्स, मेरे हस्बैंड का कॉल आ रहा है, काफी लेट हो गया, गुस्सा हो रहे होंगे। मैं जस्ट फोन लेके आती हूँ। शिव प्रीता, क्या कहा था मैंने? जब वी मेट यू आर द टारगेट। अब तेरा नाम और निशान भी इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। बेचारी, हालत खराब हो गई। चुप, एकदम चुप। मैंने क्या गलती की है? क्या दुश्मनी है मेरी तुम लोगों के साथ? बता दो प्लीज। मुझे यहाँ क्यों ऐसे बांध के रखा है? देखो, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, पैर पड़ती हूँ मैं तुम लोगों की, प्लीज मुझे छोड़ दो। मेरी जान बहुत कीमती है, क्योंकि मेरी जिंदगी सिर्फ मेरी नहीं, मेरी जिंदगी से दो और जिंदगियां जुड़ी हुई है। एक मेरी प्रीता दी और एक मेरा बेटा राजवीर। दी मेरे बिना नहीं रह सकती, वो अपनी याददाश्त खो चुकी है, उन्हें अपने
अतीत के बारे में कुछ याद नहीं है। वो मुझ पे बहुत डिपेंडेंट है। आप लोग नहीं समझ रहे, उनको ना दौरे पड़ते हैं। अगर मैं उनके पास नहीं रही ना तो उनका ख्याल रखने के लिए आप प्लीज समझिए ना। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी दी डैड तो बहुत पहले ही बड़ी मुश्किल से हमें माँ का प्यार मिला है। बचपन से मैं और दी साथ में है और माँ की कमी भी मेरी दी ने पूरी की है। अगर मुझे कुछ हो गया तो वो जीते जी मर जाएगी। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। सिर्फ दी नहीं, मेरा बेटा राजवीर, उसके पहले कदम से लेके उसके जवानी तक मैंने उसे संभाला है। वो इकलौता है जिसके लिए मैं जीती हूँ। मैं मेरी दी और मेरे बेटे के बिना नहीं जी सकती। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। हर माँ चाहती है कि वो अपने बेटे की जिंदगी पूरी होते हुए देखे। हर माँ चाहती है कि उसके सामने उसके बेटे की शादी हो। आप लोग को पता है राजवीर को एक लड़की पसंद आई है। वो उससे बहुत चाहता है, उससे बहुत प्यार करता है। मैं बस उसको सेटल देखना चाहती हूँ लाइफ में। पता नहीं आप लोग मेरी बातें समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे। आपके घर परिवार तो होगा ना, कोई भाई होगा, कोई बहन होगी, माँ होगी। आप लोग समझ रहे होंगे ना कि मैं क्या बात कर रही हूँ। आप वो मैडम कौन है? वो मैडम कौन है जिसने मेरा किडनैप करवाया है? आप उनका नाम बता सकते हैं? शायद मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आपने सही लड़की को किडनैप किया है या नहीं। आप लोगों से शायद कोई गलती हुई है। मैं वो नहीं हूँ। वो आपको कितने पैसे दे रही है? मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वो आपको जितने पैसे दे रही है ना, मैं आपको उससे ज्यादा पैसे दूं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको पूरे पैसे। प्लीज आप मुझे बता दीजिए ना कि मुझे यहाँ ऐसे क्यों? कौन है वो मैडम? कितने पैसे दे रही है? आप मुझे डिटेल्स बताइए, मैं आपकी हेल्प करूंगी। आपको जिंदगी में कुछ भी चाहिए होगा, जहाँ पर भी हेल्प चाहिए होगी, कोई नौकरी पानी होगी, कोई अच्छा काम करना होगा, या यही फिरौती के पैसे चाहिए होंगे, मुझसे ले लीजिए। प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए। प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ। प्लीज, मेरी जिंदगी किसी की अमानत है। मुझसे मेरे बेटे और मेरी दी की जिंदगी जुड़ी हुई है। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मैं पुलिस को भी नहीं बताऊंगी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। आप प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। प्लीज मैं आपके हाथ पैर पड़ दूंगा। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं है? कुछ बोलो ना। हो गया, बोल दिया, छोड़ दिया। तेरी बातों को हवा में छोड़ दिया। अपना तो बस एक ही फंडा, जान लेते हैं और जाने नहीं देते हैं।